एवरीवन, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद आपके मन में भी कभी आया होगा। क्या हमारा दिमाग कभी ओवरहीट हो सकता है? आपने अक्सर सुना होगा, अरे यार आज तो दिमाग गर्म हो गया, या इतना मत सोचो दिमाग फट जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ होता है? आइए जानते हैं। तो सबसे पहले, क्या हमारा दिमाग कंप्यूटर के प्रोसेसर की तरह इतना गर्म हो सकता है कि वो थर्मल शटडाउन हो जाए? इसका सीधा जवाब है नहीं, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। हमारा दिमाग एक बहुत ही कमाल का ऑर्गन है और ये अपने तापमान को कंट्रोल करने में माहिर है। आप कहेंगे, तो फिर वो दिमाग गर्म होने वाली बात क्या है? दरअसल जब हम कहते हैं कि दिमाग गर्म हो गया, तो हम आमतौर पर बहुत ज्यादा तनाव, गुस्सा या दिमागी थकावट की बात कर रहे होते हैं। ये कोई शारीरिक ओवरहीटिंग नहीं है। तो फिर हमारा दिमाग इतनी मेहनत करने के बाद भी गर्म क्यों नहीं होता? इसके पीछे कुछ शानदार बायोलॉजिकल मैकेनिज्म काम करते हैं। तारांकन ब्लड फ्लो, हमारा दिमाग लगातार खून से नहाया रहता है। ये खून न केवल ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, बल्कि दिमाग की गर्मी को सोखकर उसे शरीर के बाकी हिस्सों में ले जाता है, जहां से वो बाहर निकल जाती है। दिमाग को शरीर के कुल खून का लगभग 15-20% मिलता है। सोचिए कितना महत्वपूर्ण है ये। तारांकन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर एक फ्लूइड होता है जिसे CSF कहते हैं। ये फ्लूइड भी दिमाग के तापमान को स्थिर रखने में मदद करता है। ये एक तरह से शॉक अब्जॉर्बर का भी काम करता है। तारांकन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जब हमारा दिमाग काम करता है तो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जिससे थोड़ी गर्मी पैदा होती है। लेकिन ये गर्मी इतनी नहीं होती कि दिमाग ओवरहीट हो जाए। हमारे शरीर का पूरा सिस्टम इस गर्मी को मैनेज करने के लिए बना है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या कभी दिमाग का तापमान बढ़ ही नहीं सकता? कुछ मेडिकल कंडीशंस में दिमाग का तापमान बढ़ सकता है, लेकिन ये ओवरहीटिंग से अलग है। तारांकन बुखार फीवर, जब हमें बहुत तेज बुखार होता है तो पूरे शरीर का तापमान बढ़ता है, जिसमें दिमाग भी शामिल है। लेकिन ये दिमाग की खराबी की वजह से नहीं, बल्कि शरीर के इन्फेक्शन से लड़ने की प्रतिक्रिया है। तारांकन हीट स्ट्रोक, बहुत ज्यादा गर्मी या नमी में रहने से जब शरीर का तापमान कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो उसे हीट स्ट्रोक कहते हैं। इस स्थिति में दिमाग का तापमान भी बढ़ सकता है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। लेकिन ये बाहरी गर्मी की वजह से होता है, न कि दिमाग के ज्यादा सोचने से। तारांकन कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, सर्टेन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, कुछ रेयर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में दिमाग के तापमान रेगुलेशन सिस्टम में खराबी आ सकती है। लेकिन इन सभी मामलों में ये दिमाग के सामान्य कामकाज के कारण नहीं होता, बल्कि एक बाहरी या अंदरूनी समस्या के कारण होता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपका दिमाग गर्म हो गया है, तो इसका मतलब है कि आप मानसिक रूप से थक गए हैं, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, या फिर किसी बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है। ये एक इशारा है कि आपको ब्रेक लेने की जरूरत है। थोड़ा रिलैक्स करें, गहरी सांसें लें, कुछ देर के लिए अपनी दिमागी कसरत बंद कर दें। तो अपने दिमाग को ठंडा और दुरुस्त रखने के लिए क्या करें? तारांकन पर्याप्त नींद लें, गेट इनफ स्लीप, दिमाग को रिचार्ज होने का मौका दें। तारांकन स्ट्रेस मैनेज करें, मैनेज स्ट्रेस, मेडिटेशन, योग या हॉबीज में हिस्सा लें। तारांकन पानी पिएं, स्टे हाइड्रेटेड, शरीर और दिमाग दोनों के लिए जरूरी है। तारांकन स्वस्थ आहार लें, ईट हेल्दी, बैलेंस डाइट दिमाग के सही फंक्शन के लिए महत्वपूर्ण है। तारांकन ब्रेक ले, टेक ब्रेक्स, अगर आप कोई दिमागी काम कर रहे हैं तो बीच बीच में छोटे ब्रेक जरूर लें। होस्ट, तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह ओवरहीट नहीं होता, लेकिन मानसिक रूप से थकावट जरूर महसूस कर सकता है। अपने दिमाग का ख्याल रखें, क्योंकि ये हमारे शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।